हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार सैनी, माँ सरस्वती ई मित्र रोजगार सेंटर मंडावारा। आज हम रीट के बारे में बताए हैं। रीट का नोटिफिकेशन, रीट का 2022 का नोटिफिकेशन फिर से जारी हुआ है। रीट का 46,500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी का आवेदन शुरू हो गई है। यानी फिर से रीट की साइट चालू हो गई 46,500 पदों पर। तो आप जिसने भी रीट का फॉर्म नहीं भरा है वो भर सकते हैं। और पूरी जानकारी देखने के लिए, सारी अपडेट देखने के लिए बने रहे एंड तक। और रीट 2022 नोटिफिकेशन, रीट का 46,500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। रीट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से रीट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। रीट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से 20 मई तक भरे जाएंगे। यानी कि रीट की जो 46,500 पदों पर भर्ती है उसके ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाएंगे दोस्तों? 18 अप्रैल 2022 तक भरे जाएंगे जी। 18 अप्रैल 2022 तक भरे जाएंगे। बोर्ड की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बोर्ड जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, अधिकारियों की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है रीट की, उस पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके पहले बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई थी और इससे पहले भी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई थी। रीट की 2022 के लिए परीक्षा का आयोजन 2 स्टेज में करवाया जाएगा। पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और फिर भर्ती के लिए परीक्षा होगी। यानी कि 2 टेस्ट होंगे, प्री और मेंस। परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई और 24 जुलाई 2022 को करवाया जाएगा। वीर 2022 के लिए योग्यता आयु सीमा एप्लीकेशन की संपूर्ण जानकारी नीचे देखिए और बने रहिए हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अवश्य देख रहिए। रीट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से 5 जून तक किए जा सकते हैं। यानी जो अब रीट के पहले 20 तारीख तक थे, लेकिन अब जो रीट में छूट गए, रीट के जो फॉर्म है वो 18 अप्रैल से 5 जून तक भरे जाएंगे। जो भी भाई रह गया, वंचित रह गया एग्जाम फॉर्म भरने से, वो अपना फॉर्म भर सकता है। ये देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता भर्ती रीट का ये चालू हो गए हमारे। यानी कि 5 जून तक अंतिम तिथि 5 जून रात के 12 बजे तक। परीक्षा शुल्क चालान केवल ई मित्र के माध्यम से जमा किए जाएंगे। अभ्यर्थी रीट वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम फीस की बात करें तो दोस्तों देखिए, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के लिए 750 निःशुल्क है। यानी रीट लेवल 1 और 2 दोनों परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के लिए पहले उन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेवल दे ली या फिर अब देंगे तो 750 रुपये है। इसके अलावा एक परीक्षा देने वाले के शुल्क है। एक परीक्षा देने वाले को 550 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त है परंतु स्नातकोत्तर में 50% या अधिक प्राप्त है, वे रीट 2021 में आवेदन के लिए पात्र हैं। रीट 2022 में विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम अधिक उत्तीर्णांक प्रतिशत में भी रियायत प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार पात्रता परीक्षा रीट के लिए निम्न श्रेणियों के लिए छूट का निर्धारण किया जाता है। रीट 2021 के सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60%। यानी जो ओबीसी के लिए रीट के लिए उत्तीर्ण अंक थे वो कितने परसेंट थे? 60% थे। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग था ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम कितने अंक थे? 55%। इसके अलावा समस्त क्षेत्र की विधवा एवं परिपक्व महिला एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% अंक रहे। दिव्यांग श्रेणी के लिए 40%, जबकि शहरी जनजाति के लिए 36%
अंक लाने थे। रीट परीक्षा पैटर्न 2022 रीट की प्रथम चरण, रीट का प्रथम चरण और द्वितीय चरण में परीक्षा 150 अंकों की होगी और परीक्षा समय 2.5 घंटा रहेगा। यानी कि जो एग्ज़ाम रहेगी वो कितने की रहेगी? 150 अंकों की। कितने अंकों की? 150 अंकों की। 150 अंकों की एग्ज़ाम रहेगी और समय कितना रहेगा? 2.5 घंटे का। यानी कि 2.5 घंटे का समय है, 150 नंबर की एग्ज़ाम है, 150 नंबर के अंक आएंगे, 2.5 घंटे का समय है इसमें। प्रथम चरण, अब देखिए हम प्रथम चरण में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो प्रथम चरण में आएगा बाल विकास एवं शिक्षण विविधता भाषा, बाल विकास एवं शिक्षण विविधता भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत या तो संस्कृत हो जाएगा, हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य है। फिर उसके बाद में या तो संस्कृत हो, अगर कोई बंदा उर्दू में तो उर्दू देना चाहता है, हिंदी में तो हिंदी की, पंजाबी तो पंजाबी, गुजराती है तो गुजराती। लेकिन बाल विकास एवं शिक्षण विविधता भाषा हिंदी और अंग्रेजी। भाषा सेकंड हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ये आएंगे हमारे प्रथम चरण के अंदर। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि या भाषा, बाल विकास एवं शिक्षण विधि या भाषा ये तो आएगी, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी। उसके बाद में गुजराती भाषा ये हो तो ठीक नहीं, हिंदी, अंग्रेजी द्वितीय चरण के अंदर, हिंदी, अंग्रेजी। गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु, गणित एवं विज्ञान विषय या सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु, सामाजिक अध्ययन विषय या अन्य विषय शिक्षक हेतु, अथवा इनमें से कोई भी सब्जेक्ट एक आ सकता है। अब देखो रीट लेवल 2022 लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम 2022 का रीट लेवल 2022 का फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। कुल समय कितना रहेगा? 2.5 घंटे रहेगा। अंक की अधिकतम अंक 150, यानी कि 150 नंबर के अंक आएंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा। प्रश्नों के प्रकार बहुविकल्पी रहेंगे और कुल प्रश्न 150 रहेंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। कुल समय 2.5 घंटा रहेगा। अधिकतम अंक 150, यानी 150 अंक रहेंगे। कितने क्वेश्चन के? 150 क्वेश्चन के ही। उसके बाद में हम विषय की बात करें तो बाल विकास और शिक्षण विधि के कुल प्रश्न कितने आएंगे? बाल विकास शिक्षण विधि के 30 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न, यानी कि 30 प्रश्न में अंक कितने रहेंगे? 30 का ही 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का ये अंक रहेगा। बाल विकास और शिक्षण विधि 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का ही अंक रहेगा। भाषा फर्स्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 30 नंबर का। और अंक कितने का? 30 का। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, यानी कि भाषा फर्स्ट हिंदी भरेंगे तो 30 नंबर का आएगा। भाषा सेकंड में अगर हम हिंदी भर दिया तो वो भी 30 का आएगा, 30 नंबर का आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। गणित भाषा अगर हम गणित भाषा भरेंगे तो 30 नंबर गणित में आएगा, 30 नंबर 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन, 30 अंक मिलेंगे। इस तरह से हमारे टोटल हो जाएंगे 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय रहेगा। इस तरह से रीट लेवल सेकंड एग्ज़ाम पैटर्न कुल समय कितना रहेगा? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे का समय रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्प की एग्ज़ाम है आपकी और 150 ही प्रश्न रहेंगे। इसका सिलेबस देखें, बाल विकास और शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक के? 30 अंक के। भाषा फर्स्ट में 30 के, भाषा सेकंड 30 की, गणित और विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन 60 के। इस तरह से हमारे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 ही मार्क हो जाएंगे।
अब हम रीट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें। रीट भर्ती 2022 सिलेक्शन प्रोसेस। रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अगर हमें रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो हमें कम से कम अंक तो पास होने लायक अंक तो लेकर आने अनिवार्य है। न्यूनतम अंक प्रत्येक डिग्री के लिए अलग अलग रखे गए हैं। रीट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों के अंतर्गत 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीट लेवल प्रथम और द्वितीय का एग्ज़ाम पैटर्न ऊपर दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। परीक्षा के लिए कुल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रीट परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पिक एवं मार्कशीट आधारित होंगे। रीट लेवल प्रथम में अभ्यर्थियों का चयन पहले ही रीट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जो कि सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। एलर्जी लेवल डिप्टी टेस्ट के माध्यम पास होने वाले व्यक्ति को भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। उसमें पास होना अनिवार्य है, यानी परीक्षा 2 स्टेज में आयोजित होगी। और दोस्तों कितने स्टेजों में आयोजित होगी रीट की परीक्षा? 2 स्टेजों में। पहले तो प्री फिर मेंस, यानी कि पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अगर उसमें पास हो गया तो मेंस में चला जाएगा। रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स, अब हमें रीट की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम मार्क कितने चाहिए वो देखेंगे। कैटेगरी न्यूनतम। टीएसपी एरिया में इसमें दे नहीं रखा। सामान्य अनारक्षित के लिए 60 अंक लाने हैं। अनुसूचित एसटी के लिए 50। जनरल के लिए हमें लाने हैं 60% बनानी है। अनुसूचित जाति यानी एसटी के लिए 50%। अनुसूचित जाति एससी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए हमें टोटल कितने चाहिए? 50%। इसमें भी चाहिए हमें, तब जाके हम सिर्फ 55% मार्क आएंगे तो हम पास हो सकते हैं। समस्त श्रेणी की विधवा प्रयुक्त महिलाओं के लिए 50%। दिव्यांग निःशक्त श्रेणी नियमानुसार आने वाले व्यक्ति के लिए 40%। शहरी जनजाति के लिए 30%। इस तरह से हम इसमें नंबर ला सकते हैं। राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट ईयर सिलेबस। परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। एक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। और दोस्तों हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से इसके बारे में समझ गए। अगर और प्रकार की अलग अलग वैकेंसियों के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।